चलो आ जाओ दोस्तों। आज फोर्टीनेट नाम की कंपनी है सिलिकॉन वैली की। मैंने लिस्ट बनाई है सिलिकॉन वैली की टॉप 100 कंपनीज पर, और उन सारी कंपनियों की सक्सेस स्टोरी की बुक लेकर आता हूँ, 12-12 चैप्टर की। तो आज मैं फोर्टीनेट नाम की कंपनी है तो उसकी बुक लेकर आया हूँ। और ये कंपनी क्या व्यवसाय करती है, किस प्रकार से पैसे कमाती है, और बिजनेस कैसे होता है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या प्रोडक्ट है, और आपको एक प्रकार की प्रेरणा मिलेगी, इसमें से व्यवसाय के बारे में प्रेरणा मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर से, फोर्टीनेट का परिचय देते हुए। पहला चैप्टर है फोर्टीनेट का परिचय। तो फोर्टीनेट कंपनी की सफलता की कहानी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार, दृढ़ता और दूरदर्शिता की एक प्रेरणादायक गाथा है। ये कंपनी 2000 में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में स्थापित की गई थी। जब भाइयों केन शी और माइकल शी ने इसे शुरू किया। केन शी कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और सीईओ है, जबकि माइकल शी संस्थापक, प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं। दोनों भाइयों का नेटवर्किंग और सुरक्षा के क्षेत्र में गहन अनुभव था, जो उनकी पिछली कंपनियों से प्राप्त हुआ। कंपनी की शुरुआत एप्लीकेशन इंक के नाम से हुई, जो बाद में अप सिक्योर और अंततः फोर्टीनेट हो गई। फोर्टीनेट नाम फोर्टिफाइड नेटवर्क से प्रेरित है, जो मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क की अवधारणा को दर्शाता है। मुख्यालय कैलिफोर्निया के सनीवेल में स्थित है, यूएसए में, और कंपनी वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति रखती है, जिसमें उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों में कार्यालय और R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शामिल है। फोर्टीनेट का मिशन है लोगों, उपकरणों और डेटा को हर जगह सुरक्षित रखना। ये मिशन आज के डिजिटल युग में अत्यंत प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, जहां साइबर खतरे निरंतर बढ़ रहे हैं। कंपनी का मुख्य फोकस नेटवर्किंग और सुरक्षा का संयोजन है, जो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किया जाता है। फोर्टीनेट सिक्योरिटी फैब्रिक कंपनी का मुख्य आर्किटेक्चर है, जो कई सुरक्षा उत्पादों को एक साथ जोड़कर स्वचालित सुरक्षा, पता लगाने और प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म FortiOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, जो नेटवर्किंग और सुरक्षा को इंटीग्रेट करता है। कंपनी के पास कस्टम सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जो उच्च प्रदर्शन यानी हाई परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी सुनिश्चित करते हैं। फोर्टीनेट 50 से अधिक एंटरप्राइज ग्रेड उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें फोर्टीगेट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, फोर्टी स्विच, फोर्टी एपी, फोर्टी वेब, फोर्टी SIEM, फोर्टी सैंडबॉक्स और अन्य शामिल है। ये उत्पाद क्लाउड, ऑन प्रीमाइसेस और हाइब्रिड वातावरण में काम करते हैं। कंपनी की शुरुआत से ही नवाचार पर जोर रहा है। 2002 में पहला प्रमुख उत्पाद फोर्टीगेट लॉन्च किया गया, जो एक भौतिक फायरवॉल था और इसमें एंटी स्पैम तथा एंटीवायरस फीचर्स एकीकृत थे। ये उस समय की पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों से अलग था, क्योंकि ये यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट की अवधारणा लेकर आया। फोर्टीनेट ने ASIC तकनीक का उपयोग करके अपने उत्पादों को उच्च गति और कम ऊर्जा खपत वाला बनाया। कंपनी के पास 1067 से अधिक US पेटेंट है, जो उसके ऑर्गेनिक इनोवेशन की गवाही देते हैं। फोर्टीगार्ड लैब्स कंपनी का थ्रेट इंटेलिजेंस और रिसर्च विंग है, जो प्रतिदिन अरबों घटनाओं का विश्लेषण करता है और रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस प्रदान करता है। AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके फोर्टीनेट ने FortiAI जैसी तकनीकें विकसित की है, जो खतरे का स्वचालित पता लगाने और प्रतिक्रिया में मदद करती है। फोर्टीनेट की सफलता का एक प्रमुख कारण उसकी वैश्विक पहुंच है। कंपनी ने 7 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है, जिसमें बड़े उद्यम, सेवा सर्विस प्रोवाइडर, सरकारें और छोटे मध्यम व्यवसाय शामिल है।
फोर्टिनेट सिक्योरिटी फैब्रिक 500 से अधिक थर्ड पार्टी समाधानों के साथ एकीकरण करता है, जो इसे ओपन इकोसिस्टम बनाता है। कंपनी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सामाजिक योगदान भी दिया है, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी एकेडमी की स्थापना 2016 में, जो स्टूडेंट्स और पेशेवरों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करती है। फोर्टिवेट प्रोग्राम सैन्य वेटरन्स को साइबर सुरक्षा में करियर के लिए तैयार करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उद्योग में मान्यता प्राप्त है। आज 2026 में फोर्टिनेट साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग के संयोजन में अग्रणी है। कंपनी SD-WAN, SASE, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस और क्लाउड सुरक्षा में मजबूत स्थिति रखती है। फोर्टिनेट यूनिफाइड SASE और सिक्योर नेटवर्किंग समाधान हाइब्रिड वर्कफोर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। कंपनी AI ड्रिवन सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर फोकस कर रही है, जो खतरे का तेज पता लगाने और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। फोर्टिनेट की दृष्टि एक ऐसे डिजिटल विश्व की है जहां सुरक्षा और नेटवर्किंग इंटीग्रेटेड हो, एकीकृत हो, जिससे व्यवसाय तेजी से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। फोर्टिनेट की कंपनी की यात्रा शुरुआत से वैश्विक लीडर तक की है। संस्थापकों की दृष्टि थी कि सुरक्षा नेटवर्किंग का अभिन्न अंग होनी चाहिए, न कि अलग उत्पाद होनी चाहिए। ये दृष्टि आज सिक्योरिटी फैब्रिक में साकार हुई है। कंपनी ने कई अधिग्रहण किए, जैसे लेसवर्क और नेक्स्ट DLP, जो उसके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाते हैं। फोर्टिनेट न केवल तकनीकी रूप से एडवांस है, बल्कि उद्योग में मानकों को भी निर्धारित करती है। गार्टनर और अन्य विश्लेषकों द्वारा इसे बार बार मान्यता मिली है, जैसे सिक्योरिटी सर्विस एज और ईमेल सुरक्षा में। यह अध्याय फोर्टिनेट की मूल अवधारणा और मिशन को समझने का आधार है। दोस्तों, आगे के अध्यायों में हम उसके प्रारंभिक दिनों, उत्पाद विकास, विस्तार, माइलस्टोन और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फोर्टिनेट की कहानी दर्शाती है कि कैसे नवाचार और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। कंपनी की सफलता संयोग नहीं, बल्कि योजनाबद्ध प्रयासों, मजबूत नेतृत्व और निरंतर अनुकूलन का परिणाम है। फोर्टिनेट आज उन उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा है, जो तकनीकी चुनौतियों का सामना करके वैश्विक प्रभाव पैदा करना चाहते हैं। ये था दोस्तों पहला चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। संस्थापक और प्रारंभिक दिन, ये है दूसरा चैप्टर। तो फोर्टिनेट कंपनी की सफलता की नींव उसके संस्थापकों केन शी और माइकल शी के दूरदर्शी नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। दोनों भाई है और उन्होंने 2000 में कैलिफोर्निया के सनीवेल में कंपनी की स्थापना की। साल 2000 में केन शी कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO है, जबकि माइकल शी संस्थापक, प्रेसिडेंट और मुख्य तकनीकी अधिकारी यानी CTO की भूमिका निभाते हैं। केन शी का जन्म चीन में हुआ था और उन्होंने सिंघुआ विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में BS और MS की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MS किया। उनके पास नेटवर्किंग और सुरक्षा के क्षेत्र में दशकों का अनुभव है। माइकल शी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उन्होंने कंपनी की तकनीकी दिशा को मजबूत किया है। केन शी फोर्टिनेट से पहले 2 अन्य सफल कंपनियां स्थापित की थी। उन्होंने 1993 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी पहली कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस शुरू की, जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल प्रदान करती थी। 1996 में उन्होंने नेट स्क्रीन टेक्नोलॉजीज की स्थापना की, जहां उन्होंने उद्योग की पहली ASIC आधारित हाई परफॉर्मेंस फायरवॉल और VPN सिस्टम विकसित किए। नेट स्क्रीन को 2004 में जूनिपर नेटवर्क्स ने $4 बिलियन में अधिग्रहण यानी खरीद लिया, जो केन सी की उद्यमशीलता की बड़ी सफलता थी।
इन अनुभवों से केन शी को पता चला कि पारंपरिक फायरवॉल और वीपीएन अकेले वायरस, इंट्रूजन, स्पैम और मैलिशियस वेब कंटेंट जैसे खतरों से नहीं निपट सकते। इसलिए 2000 में उन्होंने भाई माइकल शी के साथ फोर्टिनेट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट की अवधारणा को साकार करना था, अर्थात सुरक्षा को नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर्निहित करना। अब दोस्तों, कंपनी की शुरुआत एप्लीकेशन इंक के नाम से हुई, एप्लीकेशन इंक, जो बाद में अप सिक्योर और अंततः फोर्टिनेट, फोर्टिफाइड नेटवर्क से प्रेरित फोर्टिनेट अंततः हो गई कंपनी का नाम। प्रारंभिक दिनों में फोर्टिनेट ने साइबर खतरों की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा समाधान पर फोकस किया। साल 2000 से 2003 तक कंपनी ने निजी फंडिंग में लगभग $30 मिलियन जुटाए, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। हालांकि शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे थे, जैसे बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा, तकनीकी विकास, उसकी जरूरत और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई अवधारणा को अपनाने की कठिनाई। फिर भी संस्थापकों की दृढ़ता ने कंपनी को आगे बढ़ाया। 2002 में फोर्टिनेट ने अपना पहला प्रमुख उत्पाद फोर्टीगेट लॉन्च किया, जो एक भौतिक फायरवॉल था और इसमें एंटी स्पैम तथा एंटी वायरस फीचर्स एकीकृत थे। ये उस समय की क्रांतिकारी अवधारणा थी, क्योंकि पारंपरिक सिस्टम में ये फंक्शन अलग अलग उत्पादों में होते थे। फोर्टीगेट जो प्रोडक्ट था, जिसने कस्टम ASIC आर्किटेक्चर का उपयोग किया, जो हाई परफॉर्मेंस और कम लागत प्रदान करता था। इस उत्पाद की सफलता ने कंपनी को बाजार में स्थापित किया। 2003 में फोर्टिनेट ने अपना पहला चैनल पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया, जो कनाडा में वेस्टकॉन कनाडा के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट शुरू करने के साथ विस्तारित हुआ। दिसंबर 2003 में कनाडा में और फरवरी 2004 में यूके में उत्पाद वितरण यानी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। प्रारंभिक दिनों में कंपनी ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कार्यालय स्थापित किए। 2004 तक फोर्टिनेट की वैश्विक उपस्थिति मजबूत हो गई थी। संस्थापकों की टीम वर्क और तकनीकी विशेषज्ञता ने कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया। केन शी की नेतृत्व शैली रणनीतिक और नवाचार केंद्रित थी, जबकि माइकल शी उनके भाई, उन्होंने इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास पर ध्यान दिया। शुरुआती चुनौतियां शामिल थी, जैसे 2004 में ट्रेंड माइक्रो के साथ कानूनी विवाद, जहां पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगा। हालांकि बाद में पेटेंट अमान्य घोषित हुए। इसके अलावा बाजार में पालो आल्टो नेटवर्क और अन्य प्रतियोगियों से प्रतिस्पर्धा थी। ये चुनौतियां थी, तो फिर भी फोर्टिनेट ने ASIC तकनीक और ऑर्गेनिक इनोवेशन पर जोर देकर खुद को अलग किया। कंपनी के प्रारंभिक वर्ष निजी फंडिंग पर निर्भर थे और 2008 तक ये लाभदायक हो गई। संस्थापकों की दृष्टि थी कि सुरक्षा नेटवर्क का अभिन्न अंग बने, न कि अलग उत्पाद बने। ये दृष्टि बाद में सिक्योरिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर में साकार हुई। प्रारंभिक दिनों में छोटी टीम ने कड़ी मेहनत की और उत्पाद विकास पर फोकस ने कंपनी को मजबूत आधार दिया। फोर्टिनेट की शुरुआत सिलिकॉन वैली की उद्यमशीलता की मिसाल है। केन शी और माइकल शी ने अपनी पिछली असफलताओं से सीखकर एक ऐसी कंपनी बनाई जो साइबर सुरक्षा में यूनिफाइड अप्रोच की अग्रणी बनी। प्रारंभिक वर्षों में निवेश जुटाना, उत्पाद लॉन्च करना और वैश्विक विस्तार करना आसान नहीं था, लेकिन संस्थापकों की तकनीकी समझ और बाजार की जरूरतों की गहन ज्ञान ने सफलता सुनिश्चित की। 2003 तक चैनल प्रोग्राम और अंतरराष्ट्रीय वितरण ने कंपनी की पहुंच बढ़ाई। अब आगे दोस्तों, आज जब फोर्टिनेट की वैश्विक नेतृत्व की बात करते हैं, तो उसकी जड़ें इन प्रारंभिक दिनों में है। संस्थापकों ने साइबर खतरों की समझ से ऐसे उत्पाद विकसित किए जो उद्योग में मानक बने। फोर्टिनेट की कहानी दर्शाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, भाईचारा और नवाचार से बड़ी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभिक दिन संघर्ष और सीख से भरे थे, लेकिन उन्होंने कंपनी को मजबूत नींव प्रदान की, जो आगे की तेज विकास की आधार बनी।
ये अध्याय फोर्टिनेट की शुरुआत की विस्तृत झलक देता है, जो आगे के अध्यायों में उत्पाद विकास और विस्तार पर चर्चा का आधार बनेगा। फोर्टिनेट के संस्थापक आज भी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर, प्रारंभिक उत्पाद और नवाचार। शुरुआत में कौन कौन से उत्पाद थे, कौन कौन से प्रोडक्ट थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक उत्पाद और नवाचार, प्रारंभिक उत्पाद और इनोवेशन, इनोवेशन क्या था वो भी जानेंगे। तो दोस्तों फोर्टिनेट की सफलता की कहानी में उसके प्रारंभिक उत्पादों और निरंतर नवाचार का बहुत बड़ा योगदान है। कंपनी ने अपनी स्थापना के मात्र 2 वर्ष बाद 2002 में अपना पहला प्रमुख उत्पाद फोर्टीगेट लॉन्च किया। ये एक रैक माउंटेड भौतिक अप्लायंस था, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के रूप में कार्य करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फोर्टीगेट उसमें फायरवॉल के साथ साथ एंटीवायरस, एंटी स्पैम, वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल और वीपीएन जैसी कई सुरक्षा सुविधाएं एक ही डिवाइस में एकीकृत थी। उस समय उद्योग में ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि अन्य कंपनियां अलग अलग सुरक्षा कार्यों के लिए अलग अलग उपकरण बेचती थी। इस इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत दृष्टिकोण को यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट कहा गया और फोर्टिनेट इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बनी। फोर्टीगेट ने कस्टम डिजाइन किए गए एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ASIC का उपयोग किया। उसको शॉर्ट में ASIC कहा जाता है। तो उसका उपयोग किया, जिससे ये हाई स्पीड पर काम करता था और कम ऊर्जा खपत करता था। इस तकनीक ने फोर्टिनेट को लागत और प्रदर्शन दोनों में प्रतिस्पर्धियों से आगे रखा। प्रारंभिक फोर्टीगेट मॉडल जैसे फोर्टीगेट 100 और फोर्टीगेट 300 में छोटे मध्यम व्यवसायों से लेकर बड़े उद्यमों तक के ग्राहकों को आकर्षित किया। इन उत्पादों में FortiOS नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, जो आज भी कंपनी का मुख्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। FortiOS नेटवर्किंग और सुरक्षा को एक ही इंटरफेस में जोड़ता है, जिससे प्रशासकों को प्रबंधन आसान हो जाता है। 2003-4 के दौरान फोर्टिनेट ने फोर्टीगेट में और अधिक फीचर्स जोड़े, जैसे इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS, इसका मतलब होता है एंटी मालवेयर और SSL इंस्पेक्शन। ये सुधार कंपनी की फोर्टीगार्ड लैब्स द्वारा प्रदान किए गए रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस पर आधारित थे। फोर्टीगार्ड लैब्स की स्थापना भी शुरुआती वर्षों में हुई थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट रिसर्च टीमों में से एक है, जो प्रतिदिन अरबों सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण करती है। 2004 से 2008 के बीच फोर्टिनेट ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार किया। कंपनी ने वर्चुअल फोर्टीगेट अप्लायंस पेश किए, जो VMware और अन्य वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स पर चलते थे। इससे क्लाउड और वर्चुअल वातावरण में सुरक्षा प्रदान करना संभव हुआ। इसी अवधि में फोर्टी एनालाइजर और फोर्टी मैनेजर जैसे केंद्रीकृत प्रबंधन टूल लॉन्च किए गए, जो कई फोर्टीगेट डिवाइसों को एक ही स्थान से नियंत्रित करने की सुविधा देते थे। 2008 तक फोर्टिनेट ने वायरलेस सिक्योरिटी के लिए FortiAP और स्विचिंग के लिए FortiSwitch की शुरुआत की। ये उत्पाद नेटवर्किंग और सुरक्षा के संयोजन को और गहरा करते थे। दोस्तों फोर्टिनेट का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार 2016 में आया, जब कंपनी ने फोर्टिनेट सिक्योरिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर पेश किया। ये एक ओपन एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जो फोर्टिनेट के सभी उत्पादों को साथ साथ अन्य विक्रेताओं के समाधानों के साथ भी जोड़ता है। सिक्योरिटी फैब्रिक स्वचालित थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग, एकल पेन ऑफ ग्लास मैनेजमेंट और एंड टू एंड विजिबिलिटी प्रदान करता है। ये आर्किटेक्चर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड माइग्रेशन और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बढ़ते उपयोग की चुनौतियों का जवाब था। सिक्योरिटी फैब्रिक के साथ फोर्टिनेट ने सिक्योर SD WAN की शुरुआत की, जो नेटवर्क
वान का मतलब होता है WAN, उसको SD वान कहा जाता है। सिक्योर SD वान की शुरुआत की, जो नेटवर्क प्रदर्शन और सुरक्षा को एक साथ अनुकूलित करता है। ये सुविधा 2018-2019 में बहुत लोकप्रिय हुई, क्योंकि कंपनियां महंगे MPLS लिंक्स की जगह इंटरनेट आधारित कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रही थी। 2020 में फोर्टीनेट ने FortiAI लॉन्च किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है। FortiAI सुरक्षा विश्लेषण को स्वचालित करता है और मानव विश्लेषकों की मदद करता है। इसके साथ ही कंपनी ने Forti सैंडबॉक्स, FortiWeb, FortiMail, FortiEDR और FortiSOAR जैसे विशेष उत्पादों को और एडवांस बनाया। Forti सैंडबॉक्स मालवेयर का गतिशील विश्लेषण करता है, जबकि FortiSOAR सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स प्रदान करता है। इन सभी उत्पादों में फोर्टीनेट के कस्टम सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी SPU का उपयोग होता है, जो सामान्य CPU की तुलना में बहुत तेज काम करते हैं। कंपनी के पास आज 1067 से अधिक यूनिट्स US पेटेंट है, जिनमें से अधिकांश ASIC, AI और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है। दोस्तों, फोर्टीनेट ने क्लाउड सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण नवाचार किए। FortiGate VM और FortiWeb क्लाउड जैसे समाधान AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड और ओरेकल क्लाउड पर उपलब्ध है। 2021-22 में कंपनी ने यूनिफाइड SASE यानी सिक्योर एक्सेस सर्विस एज समाधान पेश किया, जो जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर और सिक्योर वेब गेटवे को एक प्लेटफॉर्म में जोड़ता है। यह हाइब्रिड और रिमोट वर्कफोर्स के लिए आदर्श है। फोर्टीनेट ने LAN यानी LAN एज सुरक्षा के लिए भी नए उत्पाद विकसित किए, जैसे FortiLink प्रोटोकॉल, जो FortiSwitch और FortiAP को FortiGate से सीधे नियंत्रित करने की अनुमति देता है। कंपनी का नवाचार केवल उत्पादों तक सीमित नहीं है। फोर्टीनेट ने ओपन इकोसिस्टम की नीति अपनाई है, जिसके तहत सिक्योरिटी फैब्रिक 500 से अधिक थर्ड पार्टी समाधानों के साथ एकीकरण करता है। फैब्रिक रेडी पार्टनर प्रोग्राम के माध्यम से अन्य विक्रेता अपने उत्पादों को फोर्टीनेट के साथ प्रमाणित कराते हैं। इससे ग्राहकों को बहु विक्रेता वातावरण में इस वातावरण में भी एकीकृत सुरक्षा मिलती है। फोर्टीनेट ने डेव ऑप्स और ऑटोमेशन उसके लिए भी टूल्स प्रदान किए हैं, जैसे एनसिबल, टेराफॉर्म और रेस्ट API सपोर्ट। प्रारंभिक उत्पादों से लेकर आज के उन्नत यानी एडवांस सिक्योरिटी फैब्रिक तक फोर्टीनेट ने हमेशा एक ही सिद्धांत पर काम किया है, सुरक्षा और नेटवर्किंग का गहरा एकीकरण। यही कारण है कि कंपनी ने साइबर सुरक्षा उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है। उसके उत्पाद न केवल तकनीकी रूप से एडवांस है, बल्कि व्यावहारिक और लागत प्रभावी भी है। फोर्टीनेट के नवाचारों ने उद्योग के मानकों को ऊंचा किया और अन्य कंपनियों को भी एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे फोर्टीनेट ने छोटे छोटे नवाचारों को जोड़कर एक विशाल और शक्तिशाली उत्पाद पोर्टफोलियो तैयार किया, जो आज लाखों संगठनों की डिजिटल संपत्तियों की रक्षा कर रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर, विकास और विस्तार। फोर्टीनेट कंपनी का चौथा चैप्टर। फोर्टीनेट कंपनी का विकास और विस्तार उसकी सफलता की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 2000 से एक छोटी सी शुरुआत से शुरू होकर आज वैश्विक स्तर पर अग्रणी साइबर सुरक्षा कंपनी बनने तक की यात्रा को दर्शाता है। कंपनी की स्थापना के बाद प्रारंभिक वर्षों में फोकस उत्पाद विकास और बाजार में प्रवेश पर था। 2002 में फोर्टीगेट उत्पाद के लॉन्च के साथ कंपनी ने अपनी तकनीकी मजबूती दिखाई। 2003 में पहला चैनल पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसने वितरण नेटवर्क को मजबूत किया।
दिसंबर 2003 में कनाडा में और फरवरी 2004 में यूके में उत्पाद वितरण शुरू हुआ। 2004 तक फोर्टिनेट ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कार्यालय स्थापित कर लिए थे, जो उसके अंतरराष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत थी। इस समय कंपनी ने निजी फंडिंग में लगभग $13 मिलियन जुटाए थे, जो विकास के लिए आधार प्रदान करते थे। 2008 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ जब फोर्टिनेट लाभदायक यानी प्रॉफिटेबल हो गई। उसी वर्ष कंपनी ने अपनी पहली अधिग्रहण की आईपी एलोक्स उसकी बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राप्त की, जो डेटाबेस सुरक्षा में मजबूती लाई। ये अधिग्रहण कंपनी के पोर्टफोलियो विस्तार की शुरुआत था। 2009 में फोर्टिनेट ने सार्वजनिक होने का बड़ा कदम उठाया। नवंबर 2009 में कंपनी का आईपीओ हुआ, जिसमें 12.5 मिलियन शेयर बेचे गए और पहले दिन ही लगभग $156 मिलियन जुटाए गए। आईपीओ के बाद कंपनी नेस्डैक पर एनलिस्टमेंट हुई और टिकर FTNT के साथ कारोबार शुरू किया। इस आईपीओ ने कंपनी को आगे के विकास के लिए मजबूत वित्तीय यानी फाइनेंशियल आधार दिया। 2010 तक फोर्टिनेट की वार्षिक इनकम $324 मिलियन तक पहुंच गई और यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया। 2010 के दशक में फोर्टिनेट का विस्तार तेज हुआ। कंपनी ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाया, जिसमें क्लाउड सुरक्षा, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन और SD-WAN जैसी नई तकनीकें शामिल की गई। वैश्विक स्तर पर कार्यालयों की संख्या बढ़ी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए। कनाडा में बर्नाबी को थ्रेट इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्लोबल हब बनाया गया। कंपनी ने चैनल पार्टनर्स के नेटवर्क को मजबूत किया, जिससे छोटे मध्यम व्यवसायों से लेकर बड़े उद्यमों तक पहुंच बढ़ी। 2016 में सिक्योरिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर की शुरुआत ने कंपनी को एकीकृत सुरक्षा प्लेटफॉर्म की अग्रणी बना दिया। इस अवधि में फोर्टिनेट ने कई अधिग्रहण किए, जैसे 2015 में नेहरू नेटवर्क्स और 2016 में एक्सेलॉप्स, जो वायरलेस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मजबूती लाए। 2020 के दशक में फोर्टिनेट ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हाइब्रिड वर्क की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए क्लाउड और ASASE समाधानों पर फोकस बढ़ाया। कंपनी ने यूनिफाइड ASASE और सिक्योर नेटवर्किंग में इन्वेस्टमेंट किया। 2023 में कंपनी ने कोर ग्रोथ एरिया पर फोकस शार्प किया, जिसमें सिक्योर नेटवर्किंग, यूनिफाइड SASE और सिक्योरिटी ऑपरेशंस शामिल थे। अधिग्रहणों की श्रृंखला जारी रही, जैसे 2024 में लेसवर्क और नेक्स्ट DLP तथा 2025 में सूरीडाटा.AI और अन्य। इन अधिग्रहणों ने क्लाउड सुरक्षा और डेटा लॉस प्रिवेंशन को मजबूत किया। 2025 में फोर्टिनेट को इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली की बिग कैप 20 लिस्ट में शामिल किया गया, जो उसके मजबूत ग्रोथ स्टॉक की मान्यता थी। फोर्टिनेट की वैश्विक उपस्थिति आज व्यापक है दोस्तों। मुख्यालय सनीवेल, कैलिफोर्निया में है और दुनिया भर में 56 से अधिक कार्यालय है। प्रमुख स्थान शामिल है उत्तरी अमेरिका, US और कनाडा, यूरोप, UK और फ्रांस, एशिया पैसिफिक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व की बात करें तो UAE और अन्य क्षेत्र। कंपनी के पास उत्तरी अमेरिका में अधिकांश रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेकिन सपोर्ट और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वैश्विक है। कनाडा में बर्नाबी थ्रेट इंटेलिजेंस का हब है, जबकि हाल ही में अटलांटा में नया इनोवेशन हब खोला गया। फोर्टिनेट ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप से SASE पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस का विस्तार किया। ग्राहक आधार के संदर्भ में फोर्टिनेट के पास 8,90,000 से अधिक ग्राहक है, जिसमें फॉर्च्यून 500 की अधिकांश कंपनियां शामिल है। कंपनी ने 14.7 मिलियन से अधिक यूनिट्स शिप की है और 1,401 यानी 1401 ग्लोबल पेटेंट्स है,
जिसमें 1067 यूएस पैटेंट शामिल है। कर्मचारियों की संख्या 14,138 तक पहुंच गई है। विकास में साझेदारियां महत्वपूर्ण रही है, जैसे साइबर थ्रेट अलायंस का गठन और स्पोर्ट्स साझेदारियां। फोर्टिनेट ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी योगदान दिया, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी एकेडमी और फोर्टिनेट प्रोग्राम। फोर्टिनेट का विकास उसके अनुकूल क्षमता और नवाचार पर टिका है। कंपनी ने बाजार की बदलती जरूरतों जैसे क्लाउड माइग्रेशन, आईओटी और रिमोट वर्क उसको समय पर पहचाना और समाधान प्रदान किए। चैनल पार्टनर प्रोग्राम और ओपन इकोसिस्टम ने वैश्विक पहुंच बढ़ाई। फोर्टिनेट की सफलता में नेतृत्व की भूमिका प्रमुख है, जहां केन शी और माइकल शी आज भी कंपनी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कंपनी ने चुनौतियों जैसे महामारी और सप्लाई चेन मुद्दों का सामना किया, लेकिन निरंतर ग्रोथ बनाए रखी। आज 2026 की शुरुआत में, जो आज ही कल ही शुरुआत हुई है, तो 2026 की शुरुआत में फोर्टिनेट साइबर सुरक्षा में नेटवर्किंग और सुरक्षा के संयोजन की अग्रणी है। उसका फोकस एआई ड्रिवन समाधानों, यूनिफाइड एसएएसई और सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर है। कंपनी फॉर्च्यून 500 में शामिल है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियों की लिस्ट में बार बार स्थान बनाती है। फोर्टिनेट की यात्रा छोटे स्टार्टअप से वैश्विक लीडर तक की है, जहां विकास रणनीतिक अधिग्रहणों, ऑर्गेनिक इनोवेशन और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण से संचालित हुआ। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे फोर्टिनेट ने बाजार अवसरों का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की। आगे के अध्यायों में हम प्रमुख माइलस्टोन और तकनीकी प्रगति पर चर्चा करेंगे। फोर्टिनेट की विकास कहानी उन कंपनियों के लिए प्रेरणा है जो तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में सफल होना चाहती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर, प्रमुख माइलस्टोन, मील के पत्थर यानी कदम, विकास के कदम, माइलस्टोन। जो रोड पर आते हैं ना माइलस्टोन, इसी तरह सफर कोई होती है, यात्रा होती है, तो उसमें माइलस्टोन आते हैं। तो प्रमुख माइलस्टोन इस कंपनी के क्या रहे, उसके बारे में बात करते हैं 5वें चैप्टर में। तो दोस्तों फोर्टिनेट कंपनी की सफलता की यात्रा कई महत्वपूर्ण मील के पत्थरों से चिन्हित है, जो उसके नवाचार, विकास और सामाजिक योगदान को दर्शाते हैं। कंपनी की स्थापना 2000 में हुई, साल 2000 में, जब केन शी और माइकल शी ने एप्लीकेशन इंक के नाम से इसे शुरू किया, जो बाद में फोर्टिनेट बना। ये माइलस्टोन कंपनी की नींव का प्रतीक है। ये शुरुआत का माइलस्टोन है, जहां संस्थापकों ने यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट की अवधारणा पर काम शुरू किया। 2002 में फोर्टिगेट उत्पाद का लॉन्च एक क्रांतिकारी कदम था, जो पहला भौतिक फायरवॉल था, जिसमें एंटी स्पैम और एंटीवायरस फीचर्स एकीकृत थे। इस उत्पाद ने कंपनी को बाजार में स्थापित किया और साइबर सुरक्षा में एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की। 2003 में फोर्टिनेट ने अपना पहला चैनल पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया, जो वितरण नेटवर्क का आधार बना। उसी वर्ष कनाडा में और 2004 में यूके में उत्पाद वितरण शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, मतलब जो वैश्विक विस्तार का प्रारंभिक चरण था। 2004 तक कंपनी ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कार्यालय स्थापित किए। 2008 में फोर्टिनेट प्रॉफिटेबल हो गई, जो उसके फाइनेंशियल स्थायित्व यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। उसी वर्ष आईपीएलओक्स, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिग्रहण किया गया, जो डेटाबेस सुरक्षा को मजबूत करने वाला था। 2009 एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ, जब नवंबर में कंपनी का आईपीओ हुआ। नेस्डेक पर एफटीएनटी टिकर के साथ एनलिस्टमेंट होकर सूचीबद्ध होकर कंपनी ने पहले दिन ही $156 मिलियन जीताए। यह आईपीओ कंपनी के विकास के लिए मजबूत वित्तीय आधार प्रदान किया इस आईपीओ ने, और सार्वजनिक कंपनी बनने का माइलस्टोन था, मील का पत्थर था। 2010 तक फोर्टिनेट की वार्षिक आय यानी एनुअल इनकम $324 मिलियन पहुंच गई और आईडीसी के अनुसार यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया। कंपनी ने 6 लाख से अधिक सिस्टम शिप किए और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की अधिकांश कंपनियों को ग्राहक बनाया। 2014 में नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की घोषणा हुई,
जो उद्योग में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम बना। ये प्रोग्राम साइबर सुरक्षा पेशेवरों को प्रमाणित करने का आधार है। 2016 एक और महत्वपूर्ण वर्ष था जब मार्च में नेटवर्क सिक्योरिटी एकेडमी लॉन्च हुई। इस एकेडमी ने स्टूडेंट और पेशेवरों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू किया, जो साइबर सुरक्षा कौशल की कमी को दूर करने का प्रयास था। उसी वर्ष 40 वेट प्रोग्राम शुरू हुआ, जो सैन्य वेटरन्स को साइबर सुरक्षा में करियर बनाने के लिए तैयार करता है और रोजगार प्रदान करता है। 2016 में ही फोर्टिनेट सिक्योरिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर पेश किया गया, जो कंपनी का प्रमुख प्लेटफॉर्म है और सुरक्षा उत्पादों को एकीकृत करता है। यह नवाचार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड सुरक्षा की चुनौतियों का जवाब था। 2021 में कंपनी ने बड़ा वादा किया कि 2026 तक 1 मिलियन लोगों को साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित करेगी कंपनी। ये प्रतिज्ञा साइबर सुरक्षा कौशल की वैश्विक कमी को संबोधित करने वाली है और 2024 तक आधी से अधिक प्रगति हो चुकी है। 2024 में फोर्टिनेट की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें पर्यावरणीय जिम्मेदारी और प्रशिक्षण प्रगति पर जोर दिया गया। कंपनी ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी के लक्ष्य वैध कराए और उत्पादों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाई। 2025 में फोर्टिनेट को इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली की बिग कैप 20 लिस्ट में शामिल किया गया। दोस्तों रुकता हूं एक स्टॉप के लिए। तो दोस्तों 2025 में फोर्टिनेट को इन्वेस्टर बिजनेस डेली की बिग कैप 20 लिस्ट में शामिल किया गया, जो उसके मजबूत विकास और बाजार स्थिति को दर्शाता है। उसी वर्ष कंपनी ने एवरेस्ट का अधिग्रहण किया, जो हाई डेंसिटी वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स पर फोकस करता है और 40AP HD के रूप में रिब्रांड हुआ। फोर्टिनेट का फॉर्च्यून 500 में शामिल किया गया और फॉर्च्यून की सबसे तेज बढ़ने वाली तथा सबसे प्रशंसनीय कंपनी की लिस्ट में स्थान मिला। कंपनी के पास 1401 यानी 1401 ग्लोबल पैटेंट्स है, जिसमें 1067 यूएस पैटेंट्स शामिल है, जो उसके ऑर्गेनिक नवाचार की गवाही देते हैं। फोर्टिगार्ड लैब्स प्रतिदिन 100 बिलियन से अधिक घटनाओं का विश्लेषण करती है। फोर्टिनेट ने कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे फ्रोस्ट एंड सुलिवन से नेटवर्क सिक्योरिटी कंपनी ऑफ द ईयर, NSS लैब्स से रेकमेंडेड रेटिंग और SC अवार्ड से बेस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। 2024 में ग्लासडोर से बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर और फोर्ब्स से मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज में स्थान मिला। कंपनी ने साइबर थ्रेट अलायंस की सह-स्थापना की और नाटो तथा इंटरपोल के साथ सहयोग किया। स्पोर्ट्स साझेदारियां जैसे PGA टूर और डीप वर्ल्ड टूर ने ब्रांड को बढ़ावा दिया। ये मील के पत्थर यानी माइलस्टोन फोर्टिनेट की यात्रा को परिभाषित करते हैं। उत्पाद लॉन्च से लेकर वैश्विक नेतृत्व, प्रशिक्षण पहलों से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक कंपनी ने 8,90,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा दी और 14.7 मिलियन यूनिट शिप की। 2026 में कंपनी अपनी प्रशिक्षण प्रतिज्ञा पूरी करने की ओर अग्रसर है। फोर्टिनेट ने चुनौतियों का सामना किया, जैसे कानूनी विवाद और साइबर अटैक, लेकिन नवाचार से आगे बढ़ी। दोस्तों आज जनवरी 2026 में फोर्टिनेट साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग कन्वर्जेशन में अग्रणी है। उसके माइलस्टोन दर्शाते हैं कि कैसे एक छोटी कंपनी वैश्विक प्रभाव पैदा कर सकती है। ये उपलब्धियां न केवल तकनीकी प्रगति है, बल्कि सामाजिक जिम्मेवारी और उद्योग नेतृत्व की भी है। फोर्टिनेट की कहानी प्रेरणादायक है, जहां प्रत्येक माइलस्टोन आगे की सफलता का आधार बनता है। यह अध्याय कंपनी की प्रमुख घटनाओं का सारांश है, जो उसके दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता को उजागर करता है, एक्सपोज करता है। आगे के अध्याय में हम तकनीकी प्रगति और साझेदारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फोर्टिनेट के माइलस्टोन साइबर सुरक्षा उद्योग के विकास का उसका भी प्रतिबिंब है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर।
छठा चैप्टर तकनीकी प्रगति, फोर्टिनेट की तकनीकी प्रगति, ये है छठा चैप्टर। तो फोर्टिनेट कंपनी की सफलता का सबसे मजबूत आधार उसकी निरंतर तकनीकी प्रगति है, जो नवाचार, अनुसंधान और स्वामित्व वाली तकनीकों पर टिकी हुई है। कंपनी की स्थापना से ही संस्थापकों का फोकस कस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास करना रहा, ताकि सुरक्षा, उत्पाद उच्च प्रदर्शन, कम विलंबता और ऊर्जा दक्षता प्रदान कर सके। फोर्टिनेट की तकनीकी यात्रा की शुरुआत एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ASIC तकनीक से हुई। कंपनी ने अपने स्वयं के सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट यानी SPUs विकसित किए, जो सामान्य CPU की तुलना में सुरक्षा कार्यों को कई गुना तेजी से निष्पादित करते हैं। इनमें नेटवर्क प्रोसेसर और कंटेंट प्रोसेसर शामिल है। अपना पहला ASIC आधारित फोर्टीगेट 2002 लॉन्च हुआ और तब से कंपनी ने 10वीं पीढ़ी तक के SPU विकसित किए हैं। आज फोर्टीगेट मॉडल्स में NP7, NP6 और CP10 जैसे नवीनतम प्रोसेसर उपयोग किए जाते हैं, जो 100 Gbps से अधिक थ्रूपुट और AES 256 एन्क्रिप्शन प्रदान करते हैं। यह तकनीकी श्रेष्ठता फोर्टिनेट को बाजार में अलग करती है, क्योंकि अधिक से ज्यादा प्रतियोगी ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर पर निर्भर रहते हैं। फोर्टिनेट का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम FortiOS है, जो 2002 से निरंतर विकसित हो रहा है। FortiOS नेटवर्किंग और सुरक्षा को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। यह सिंगल पेन ऑफ ग्लास मैनेजमेंट प्रदान करता है, जहां फायरवॉल, स्विचिंग, वायरलेस, SD-WAN, ZTNA और अन्य फंक्शन एक ही इंटरफेस से नियंत्रित होते हैं। FortiOS 7.0 और उसके बाद के वर्जनों में AI और मशीन लर्निंग का गहरा एकीकरण हुआ है। कंपनी ने 2020 में FortiAI पेश किया, जो एक जनरेटिव AI असिस्टेंट है और सुरक्षा विश्लेषकों को खतरे का तेजी से पता लगाने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। FortiAI मशीन लर्निंग मॉडल्स का उपयोग करके असामान्य यानी असाधारण व्यवहार का पता लगाते हैं और स्वचालित रूप से समाधान रेकमेंड करता है। फोर्टिनेट की थ्रेट इंटेलिजेंस क्षमता फोर्टिगार्ड लैब्स उसके द्वारा संचालित है। यह लैब्स 2005 से सक्रिय है और दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट रिसर्च टीमों में से एक है। फोर्टिगार्ड लैब्स प्रतिदिन 100 बिलियन से अधिक सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण करती है और रियल टाइम अपडेट्स सभी फोर्टिनेट उत्पादों तक पहुंचाती है। कंपनी के पास वैश्विक स्तर पर हनीपॉट, सैंडबॉक्स और सेंसर नेटवर्क है, जो नए खतरों का तुरंत पता लगाते हैं। फोर्टी सैंडबॉक्स उन्नत मालवेयर का गतिशील विश्लेषण करता है और जीरो डे अटैक्स से बचाव करता है। फोर्टिनेट ने 2022 में एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स क्षमताओं को भी मजबूत किया और फोर्टी EDR तथा फोर्टी SOAR उसको और उन्नत बनाया गया और एडवांस बनाया गया। फोर्टी SOAR सुरक्षा घटनाओं का ऑर्केस्ट्रेशन और ऑटोमेशन करता है, जिससे मानव हस्तक्षेप कम होता है। क्लाउड और हाइब्रिड वातावरण के लिए फोर्टिनेट ने महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की है। फोर्टिगेट VM और फोर्टी वेब क्लाउड जैसे समाधान प्रमुख पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कंपनी ने यूनिफाइड SASE यानी सिक्योर एक्सेस सर्विस एज समाधान विकसित किया, जो सिक्योर वेब गेटवे, ZTNA, CASB और क्लाउड एक्सेस को एक प्लेटफॉर्म में जोड़ता है। सिक्योर SD-WAN यानी SD-WAN तकनीकी में फोर्टिनेट अग्रणी है, जहां एप्लीकेशन स्टीयरिंग और स्व उपचार नेटवर्क प्रदान किए जाते हैं। 2024-25 में कंपनी ने क्लाउड नेटिव सुरक्षा और डेटा लॉस प्रिवेंशन उसमें नई तकनीकें जोड़ी, जैसे नेक्स्ट DLP अधिग्रहण के बाद उन्नत डेटा क्लासिफिकेशन। फोर्टिनेट का सिक्योरिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर 2016 से विकसित हो रहा है
और आज चौथी पीढ़ी में है। ये ओपन फैब्रिक है जो 500 से अधिक थर्ड पार्टी समाधानों के साथ एकीकरण करता है। फैब्रिक थ्रेट इंटेलिजेंस को स्वचालित रूप से शेयर करता है और पूरे नेटवर्क में एक समान नीतियां लागू करता है। कंपनी ने LAN एज और OT यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सुरक्षा में भी प्रगति की है। 40 स्विच और 40 AP उसको 40 गेट से सीधे नियंत्रित करने वाला 40 लिंक प्रोटोकॉल उद्योग में अनोखा है। OT यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सुरक्षा के लिए फोर्टिनेट ने विशेष समाधान विकसित किए जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखते हैं। पेटेंट्स के मामले में फोर्टिनेट की स्थिति बहुत मजबूत है। जनवरी 2026 तक कंपनी के पास 1401 ग्लोबल पेटेंट और 1067 US पेटेंट्स है। इनमें से अधिकांश ASIC डिजाइन, एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, थ्रेट डिटेक्शन और नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। कंपनी हर साल सैकड़ों नए पेटेंट दाखिल करती है जो इसके ऑर्गेनिक इनोवेशन को दर्शाता है। फोर्टिनेट ने क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी और पोस्ट क्वांटम एल्गोरिदम पर भी शोध शुरू किया है जो भविष्य के खतरों से बचाव के लिए आवश्यक है। AI और मशीन लर्निंग का उपयोग फोर्टिनेट की सभी नई टेक्नोलॉजी में गहराई से एकीकृत है। फोर्टिगार्ड लैब्स के मॉडल असामान्य पैटर्न का पता लगाते हैं और फॉल्स पॉजिटिव्स को कम करते हैं। कंपनी ने 2025 में AI ड्रिवन सिक्योरिटी ऑपरेशंस को और मजबूत किया, जहां जनरेटिव AI विश्लेषकों को रिपोर्ट्स तैयार करने और घटनाओं की जांच में मदद करता है। फोर्टिनेट की तकनीकी प्रगति केवल उत्पादों तक सीमित नहीं है। कंपनी ने डेव ऑप्स और ऑटोमेशन के लिए भी टूल्स प्रदान किए हैं, जैसे एंसिबल मॉड्यूल्स, टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स और रेस्ट API। फोर्टिनेट की तकनीकी श्रेष्ठता को उद्योग विश्लेषक बार बार मान्यता देते हैं। गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट उसमें कंपनी को नेटवर्क फायरवॉल, SASE और एंड पॉइंट सुरक्षा में लीडर घोषित किया गया है। NSS लैब्स और अन्य टेस्टिंग एजेंसियां फोर्टिगेट को लगातार रेकमेंडेड रेटिंग देती है। कंपनी की तकनीकें न केवल तेज और प्रभावी है बल्कि एनर्जी एफिशिएंट भी है जो सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों में योगदान देती है। ये अध्याय स्पष्ट करता है कि फोर्टिनेट की सफलता का राज उसकी तकनीकी प्रगति में छिपा हुआ है। ASIC से लेकर जनरेटिव AI तक कंपनी ने हर कदम पर उद्योग को नई दिशा दी है। फोर्टिनेट की तकनीकें ग्राहकों को वास्तविक समय में एडवांस खतरों से बचाती है और नेटवर्क प्रदर्शन को बनाए रखती है। भविष्य में कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग और 6G नेटवर्क के लिए नई तकनीकें विकसित कर रही है। फोर्टिनेट की तकनीकी यात्रा दर्शाती है कि कैसे निरंतर अनुसंधान और स्वामित्व वाली तकनीकें साइबर सुरक्षा में क्रांति ला सकती है। आगे के अध्याय में हम साझेदारियों और वैश्विक उपस्थिति पर चर्चा करेंगे। तो 7वां अध्याय है साझेदारियां और अधिग्रहण। फोर्टिनेट कंपनी की सफलता में उसकी रणनीतिक साझेदारियां और लक्षित अधिग्रहणों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये दोनों तत्व कंपनी को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को तेजी से विस्तारित करने, नई तकनीकें प्राप्त करने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायक बने हैं। फोर्टिनेट ने हमेशा ओपन इकोसिस्टम की नीति अपनाई है, जिसके तहत वह अन्य कंपनियों के साथ सहयोग करती है ताकि ग्राहकों को बहु विक्रेता वातावरण में भी एकीकृत सुरक्षा मिल सके। कंपनी का सिक्योरिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर 500 से अधिक थर्ड पार्टी समाधानों के साथ एकीकरण करता है और फैब्रिक रेडी पार्टनर प्रोग्राम के माध्यम से अन्य विक्रेताओं को प्रमाणन प्रदान किया जाता है। इस ओपन अप्रोच ने फोर्टिनेट को बंद सिस्टम वाली कंपनियों से अलग किया है। साझेदारियों की तुलना चैनल पार्टनर प्रोग्राम से हुई, जो 2003 में शुरू हुआ। ये प्रोग्राम आज भी कंपनी की बिक्री का प्रमुख हिस्सा है, जहां हजारों रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर फोर्टिनेट उत्पाद बेचते हैं। प्रमुख चैनल पार्टनर्स में वेस्टकॉन, इनग्राम माइक्रो,
एरो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक टेक डेटा जैसे नाम शामिल है। फोर्टिनेट ने टेक्नोलॉजी अलायंस पार्टनर प्रोग्राम भी विकसित किया, जिसमें क्लाउड प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर विक्रेता और सिस्टम इंटीग्रेटर शामिल है। प्रमुख टेक्नोलॉजी साझेदारियां अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड और वीएमवेयर के साथ है, जहां फोर्टिनेट के समाधान नेटिव रूप से उपलब्ध है। अब दोस्तों 2014 में फोर्टिनेट ने साइबर थ्रेट अलायंस की स्थापना की, जिसमें पालो आल्टो नेटवर्क, सीमेंटेक और मैक एफी जैसी कंपनियां शामिल थी। इस अलायंस का उद्देश्य थ्रेट इंटेलिजेंस को शेयर करना था। 2016 में कंपनी ने नाटो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी के साथ डेटा शेयरिंग समझौता किया। फोर्टिनेट इंटरपोल और विश्व आर्थिक मंच के साइबर क्राइम सेंटर के साथ भी सहयोग करती है। स्पोर्ट्स क्षेत्र में कंपनी ने प्रमुख साझेदारियां की है, जैसे पीजीए टूर, डीपी वर्ल्ड टूर और फॉर्मूला 1 टीमों के साथ। इन साझेदारियों ने ब्रांड विजिबिलिटी को बहुत बढ़ाया है। फोर्टिनेट ने लिंक्डइन और गूगल क्लाउड के साथ भी सहयोग किया है, ताकि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और क्लाउड सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। अधिग्रहणों की रणनीति फोर्टिनेट की विकास यात्रा का अभिन्न अंग रही है। कंपनी ने ऑर्गेनिक विकास के साथ साथ लक्षित अधिग्रहणों से अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। पहला अधिग्रहण 2008 में हुआ, जब फोर्टिनेट ने आईपी एलोक्स की बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राप्त की, जो डेटाबेस सुरक्षा में विशेषज्ञ थी। 2012 में कंपनी ने एक्सडीएन का अधिग्रहण किया, जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल प्रोवाइड करता था। 2015 में मेरू नेटवर्क्स का अधिग्रहण एक बड़ा कदम था, जिसने वायरलेस नेटवर्किंग में फोर्टिनेट की स्थिति मजबूत की। मेरू की तकनीक को 40 एपी और 40 स्विच में एकीकृत किया गया। 2016 में एक्सोलॉग्स का अधिग्रहण हुआ, जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस और एनालिटिक्स में विशेषज्ञ था। इसने 40 SIEM और 40 SOAR की नींव रखी। 2018 में फोर्टिनेट ने 2 महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, ब्रेडफोर्ड नेटवर्क्स और जॉन फॉक्स। ब्रेडफोर्ड ने एंड पॉइंट विजिबिलिटी और एक्सेस कंट्रोल में योगदान दिया, जबकि जॉन फॉक्स ने क्लाउड सुरक्षा को मजबूत किया। 2019 में एनसिलो का अधिग्रहण हुआ, जो एंटरप्राइज डेटा सेंटर सुरक्षा प्रोवाइड करता था। उसी वर्ष साइबर स्पॉन्स का अधिग्रहण किया गया, जो साइबर सुरक्षा रिस्क में रेटिंग में विशेषज्ञ था। 2020 में ओपेक नेटवर्क्स और पेनोप्टा के अधिग्रहण ने सिक्योर SD-WAN WAN और नेटवर्क मॉनिटरिंग को बढ़ावा दिया। ओपेक की तकनीक फोर्टिनेट के सिक्योर SD-WAN में यानी SD-WAN उसमें एकीकृत हुई, जिसने कंपनी को इस क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। 2021 में शील्ड एक्स और Scan.ai के अधिग्रहण हुए। शील्ड एक्स ने क्लाउड सुरक्षा को मजबूत किया, जबकि Scan.ai ने AI आधारित थ्रेट हंटिंग प्रदान की। 2024 में लेसवर्क का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण कदम था, जो डेटा सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट में विशेषज्ञ था। उसी वर्ष नेक्स्ट डीएलपी का अधिग्रहण हुआ, जो उन्नत डेटा लॉस प्रिवेंशन प्रदान करता था। ये दोनों अधिग्रहण क्लाउड और डेटा सुरक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए थे। 2025 में कंपनी ने एवरेस्ट का अधिग्रहण किया, जो हाई डेंसिटी वाईफाई एक्सेस पॉइंट में विशेषज्ञ था, और इसे 40 AP HD के रूप में रिब्रांड किया गया। हाल ही में Suridata.ai जैसी कंपनियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि अधिग्रहण की घोषणा अभी नहीं हुई है। ये अधिग्रहण फोर्टिनेट की रणनीति को दर्शाते हैं। छोटी मध्यम कंपनियां जिनकी तकनीक कंपनी के सिक्योरिटी फैब्रिक में आसानी से एकीकृत हो सके। फोर्टिनेट अधिग्रहित कंपनियों की तकनीक को अपने प्लेटफॉर्म में मिलाती है
और उन्हें वैश्विक स्तर पर पहुंचाती है। अधिकांश अधिग्रहणों के बाद मूल टीम फोर्टिनेट में शामिल हो जाती है, जो नवाचार को बनाए रखता है। कंपनी ने बड़े अधिग्रहणों से बचते हुए कई छोटे अधिग्रहण किए, जिससे वित्तीय जोखिम यानी फाइनेंशियल रिस्क कम रहा। साझेदारियां और अधिग्रहण दोनों ने फोर्टिनेट को बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढालने में मदद की है। क्लाउड माइग्रेशन के समय क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ साझेदारियां महत्वपूर्ण थी, जबकि SD-WAN और SASE के लिए अधिग्रहणों ने तेजी से क्षमताएं जोड़ी। फोर्टिनेट की ये रणनीति उसे प्रतियोगियों से आगे रखती है, क्योंकि वह ऑर्गेनिक विकास और बाहरी नवाचार दोनों का संतुलन बनाती है। आज जनवरी 2026 में फोर्टिनेट का इकोसिस्टम बहुत व्यापक है। कंपनी निरंतर नए पार्टनर्स जोड़ रही है और लक्षित अधिग्रहणों की तलाश में है। साझेदारियां और अधिग्रहण फोर्टिनेट की विकास कहानी के महत्वपूर्ण अध्याय है, जो दर्शाते हैं कि कैसे सहयोग और रणनीतिक निवेश से इन्वेस्टमेंट से साइबर सुरक्षा में नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है। ये अध्याय कंपनी की बाहरी विकास रणनीति को उजागर करता है, जो आगे के अध्यायों में वैश्विक उपस्थिति और चुनौतियों पर चर्चा का आधार बनेगा। फोर्टिनेट की साझेदारियां और अधिग्रहण उसकी दूरदर्शिता और अनुकूलन क्षमता के प्रमाण है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 8वां चैप्टर, वैश्विक उपस्थिति। फोर्टिनेट की वैश्विक उपस्थिति, ये है 8वां चैप्टर। तो फोर्टिनेट कंपनी की वैश्विक उपस्थिति उसकी सफलता की कहानी का एक प्रमुख हिस्सा है, जो एक छोटे सिलिकॉन वैली स्टार्टअप से दुनिया की अग्रणी साइबर सुरक्षा कंपनियों में से एक बनने की यात्रा को दर्शाती है। कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया के सनीवेल में स्थित है, जहां से वैश्विक संचालन का नियंत्रण होता है। फोर्टिनेट की शुरुआत साल 2000 में अमेरिका से हुई, लेकिन 2004 तक ही कंपनी ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपने कार्यालय स्थापित कर लिए थे। आज जनवरी 2026 में फोर्टिनेट की उपस्थिति 100 से अधिक देशों में फैली हुई है और दुनिया भर में 56 से अधिक कार्यालय है। ये कार्यालय बिक्री, सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रशिक्षण के लिए समर्पित है, जिससे कंपनी स्थानीय बाजारों की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ और पूरा कर पाती है। उत्तरी अमेरिका फोर्टिनेट का सबसे मजबूत क्षेत्र रहा है। अमेरिका और कनाडा में कंपनी के कई प्रमुख कार्यालय हैं। सनीवेल मुख्यालय के अलावा डलास, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में बिक्री कार्यालय है। कनाडा में बर्नाबी शहर को वैश्विक थ्रेट इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाया गया है, जहां फोर्टिगार्ड लैब्स का एक बड़ा हिस्सा संचालित होता है। हाल ही में अटलांटा में एक नया इनोवेशन हब खोला गया है, जो क्लाउड और AI आधारित समाधानों पर फोकस करता है। उत्तरी अमेरिका में फोर्टिनेट के अधिकांश रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है, जहां नए उत्पादों और तकनीकों का विकास होता है। इस क्षेत्र में कंपनी ने ग्राहकों में फॉर्च्यून 500 की अधिकांश कंपनियां, सरकारी एजेंसियां और बड़े सेवा प्रदाता शामिल है। यूरोप में फोर्टिनेट की उपस्थिति की बात करें तो बहुत मजबूत है दोस्तों। यूके में रीडिंग शहर में कार्यालय है, जबकि फ्रांस के सोफिया एंटीपोलिस में एक महत्वपूर्ण रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है। ये केंद्र यूरोपियन बाजार के लिए विशेष रूप से GDPR अनुपालन और क्लाउड सुरक्षा समाधानों पर काम करता है। जर्मनी, नीदरलैंड, इटली और स्पेन में वहां पर भी बिक्री और सपोर्ट कार्यालय है। फोर्टिनेट ने यूरोप में कई सरकारी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राहक हासिल किए हैं। कंपनी नाटो और यूरोपियन यूनियन की एजेंसियों के साथ सहयोग करती है, जो उसकी क्षेत्रीय विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। मध्य पूर्व में दुबई कार्यालय क्षेत्रीय हब के रूप में कार्य करता है, जहां से सऊदी अरब, UAE और अन्य खाड़ी देशों को सर्विस दी जाती है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में फोर्टिनेट का तेजी से विस्तार हुआ है। सिंगापुर क्षेत्रीय मुख्यालय है, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया का संचालन होता है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में कार्यालय है। भारत में बेंगलुरु और दिल्ली में कार्यालय है, जहां बिक्री और सपोर्ट की टीम के साथ साथ इंजीनियरिंग टीम भी कार्यरत है। चीन और जापान में भी स्थानीय उपस्थिति है।
हालांकि जियोपॉलिटिकल कारणों से कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां रही है। 2022 में कंपनी ने रूस में अपना ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, जो नैतिक और कानूनी कारणों से लिया गया निर्णय था। एशिया में फोर्टिनेट के ग्राहक में बड़े बैंक, टेलीकॉम कंपनियां और सरकारी संस्थाएं शामिल है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फोर्टिनेट की उपस्थिति बढ़ रही है। ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना में कार्यालय है, जबकि दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रीय हब है। कंपनी इन उभरते बाजारों में छोटे मध्यम व्यवसायों और सर्विस प्रोवाइडर्स पर फोकस करती है। फोर्टिनेट की वैश्विक उपस्थिति केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं है। कंपनी के पास दुनिया भर में हजारों चैनल पार्टनर्स हैं, जो स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल पर उत्पाद बेचते और सपोर्ट प्रदान करते हैं। ये पार्टनर नेटवर्क कंपनी की पहुंच को और बढ़ाता है। ग्राहक आधार के संदर्भ में फोर्टिनेट की वैश्विक उपस्थिति बहुत प्रभावशाली है। कंपनी के 8,90,000 से अधिक ग्राहक हैं, जो 100 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। इनमें बड़े उद्यम, सर्विस प्रोवाइडर्स, सरकारी संस्थाएं, शिक्षा संस्थान और छोटे मध्यम व्यवसाय शामिल है। फोर्टिनेट ने 14.7 मिलियन से अधिक फोर्टीगेट यूनिट्स शिप की है, जो उसके उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाती है। कंपनी के समाधान क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा, फाइनेंस और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। फोर्टिनेट की वैश्विक उपस्थिति उसके प्रशिक्षण और सामाजिक योगदान में भी दिखती है। नेटवर्क सिक्योरिटी एकेडमी और NSE सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दुनिया भर में उपलब्ध है। कंपनी ने 2026 तक 1 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है और ये कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर चलाया जा रहा है। फोर्टीवेट प्रोग्राम सैन्य वेटरन्स को रोजगार देता है, जो मुख्य रूप से अमेरिका में है लेकिन वैश्विक प्रभाव रखता है। कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी के लिए भी वैश्विक प्रयास किए हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा यानी एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट। अब ब्रांडिंग के लिए फोर्टिनेट ने वैश्विक स्तर पर स्पोर्ट्स साझेदारियां की है। PGA टूर और DP वर्ल्ड टूर के साथ साझेदारी अमेरिका और यूरोप में ब्रांड को बढ़ावा देती है। फॉर्मूला 1 टीमों के साथ सहयोग भी वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाता है। और ये साझेदारियां फोर्टिनेट को तकनीकी क्षेत्र से बाहर सामान्य दर्शकों तक ले जाती है। फोर्टिनेट की वैश्विक उपस्थिति उसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। कंपनी हर क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों जैसे भाषा, अनुपालन और सांस्कृतिक अंतर को ध्यान में रखती है। क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ साझेदारियां वैश्विक स्तर पर POPAS पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस प्रदान करती है। फोर्टिनेट की ये उपस्थिति उसे बाजार की बदलती मांगों के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। आज फोर्टिनेट एक सच्ची वैश्विक कंपनी है, जहां कर्मचारी 100 से अधिक देशों से आते हैं और विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। कंपनी की वैश्विक उपस्थिति उसकी सफलता का प्रमाण है। छोटी शुरुआत से लेकर दुनिया भर में लाखों संगठनों की सुरक्षा तक। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे फोर्टिनेट ने भौगोलिक सीमाओं को पार करके साइबर सुरक्षा में पूरी दुनिया में नेतृत्व प्राप्त किया। आगे के अध्यायों में हम कंपनी द्वारा सामना की गई चुनौतियों और उन पर विजय की चर्चा करेंगे। फोर्टिनेट की वैश्विक यात्रा प्रेरणादायक है और दर्शाती है कि दृढ़ता और रणनीतिक विस्तार से विश्व स्तर पर प्रभाव पैदा किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 9वां चैप्टर फोर्टिनेट की चुनौतियां। 9वां चैप्टर है चुनौतियां। तो फोर्टिनेट कंपनी की सफलता की यात्रा में कई चुनौतियां आई, जिन्होंने उसके धैर्य, नैतिकता और तकनीकी मजबूती की परीक्षा ली। साइबर सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी के लिए कानूनी विवाद, साइबर हमले, नैतिक मुद्दे और बाजार प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से सामने आए। फिर भी फोर्टिनेट ने इन चुनौतियों का सामना दृढ़ता से किया और उनसे सीखकर खुद को और मजबूत बनाया। कंपनी की शुरुआती दिनों से ही कुछ कानूनी विवाद हुए। 2004 में ट्रेड माइक्रो ने फोर्टिनेट पर एंटीवायरस तकनीक के पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगाया।
ये मुकदमा लंबा चला, लेकिन अंततः फोर्टिनेट के पक्ष में निर्णय हुआ, क्योंकि ट्रेड माइक्रो के पेटेंट अमान्य घोषित कर दिए गए। इस विवाद ने कंपनी को पेटेंट रणनीति पर और ध्यान देने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज उसके पास 1,04,01 से अधिक ग्लोबल पेटेंट है। 2005 में एक और विवाद सामने आया, जब फोर्टिनेट पर जीपीएल यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस उल्लंघन का आरोप लगा। कंपनी के कुछ उत्पादों में ओपन सोर्स कोड का उपयोग बिना उचित प्रकटीकरण के किया गया था। ये मुद्दा ओपन सोर्स समुदाय में चर्चा का विषय बना। फोर्टिनेट ने इन मामलों को गंभीरता से लिया और कोड को संशोधित करके अनुपालन सुनिश्चित किया। इस घटना से कंपनी ने ओपन सोर्स नीतियों को और सख्त बनाया। 2019 में एक विसल ब्लोअर केस सामने आया, जहां एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सरकारी अधिकारियों को अनुचित लाभ प्रदान किए। फोर्टिनेट ने इन आरोपों का खंडन किया और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया। अंततः कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन इस घटना ने कंपनी की नैतिक नीतियों और अनुपालन प्रक्रियाओं को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। साइबर सुरक्षा साइबर सुरक्षा कंपनी होने के नाते फोर्टिनेट खुद भी साइबर हमलों का शिकार हुई। 2023 में कंपनी ने एक साइबर अटैक की पुष्टि की, जहां हैकर्स ने कुछ फाइलें एक्सेस की। ये हमला सीमित था और मुख्य सिस्टम प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कंपनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और प्रभावित ग्राहकों को सूचित किया। इस घटना ने फोर्टिनेट की इस घटना ने हैकर्स ने कुछ फाइलें एक्सेस की। ये हमला सीमित था और मुख्य सिस्टम प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कंपनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और प्रभावित ग्राहकों को सूचित किया। इस घटना ने फोर्टिनेट की अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत करने में मदद की। 2024 में एक डेटा ब्रीच की रिपोर्ट आई, जहां कुछ ग्राहकों का डेटा लीक हुआ। कंपनी ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए इसे सार्वजनिक किया और मुफ्त क्रेडिट मॉनिटरिंग सेवाएं प्रदान की। इन घटनाओं से फोर्टिनेट ने सीखा कि कोई भी सिस्टम पूर्णतः अभेद्य नहीं होता और निरंतर सतर्कता आवश्यक है। 2021 में फोर्टिनेट के वीपीएन फीचर में एक गंभीर वल्नरेबिलिटी खुलासा हुआ, जो पुराने वर्जन में था। इस कमजोरी का दुरुपयोग कुछ हैकर्स ने किया। फोर्टिनेट ने तुरंत पैच जारी किया और ग्राहकों को अपडेट करने की सलाह दी। इसी तरह 2025 में कुछ फोर्टिनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में लीक की रिपोर्ट आई, जहां डिफॉल्ट सेटिंग के कारण संवेदनशील जानकारी एक्सपोज हुई। कंपनी ने इन मुद्दों पर तेजी से कार्य किया और ऑटोमेटेड अपडेट तथा बेहतर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लागू किए। ये तकनीकी चुनौतियां फोर्टिनेट को अपने उत्पादों को और सुरक्षित बनाने के लिए प्रेरित करती रही। नैतिक और भू राजनीतिक मुद्दे भी कंपनी के सामने आए। 2004 के आसपास फोर्टिनेट के उत्पादों का उपयोग म्यांमार जैसे देशों में इंटरनेट सेंसरशिप के लिए किया गया। मानव अधिकार संगठनों ने इस पर सवाल उठाए। फोर्टिनेट ने स्पष्ट किया कि उसके उत्पाद सुरक्षा के लिए है, न कि दुरुपयोग के लिए। लेकिन इस घटना ने कंपनी को निर्यात नियंत्रण और एंड यूजर नीतियों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद फोर्टिनेट ने रूस में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, जो नैतिक निर्णय था और कुछ रेवेन्यू हानि का कारण बना। कंपनी ने मानव अधिकारों का समर्थन करते हुए यह कदम उठाया। बाजार प्रतिस्पर्धा भी एक निरंतर चुनौती रही। पालो अल्टो नेटवर्क्स, चेकपॉइंट, सिस्को और क्लाउड नेटिव कंपनियां जैसे क्राउड स्ट्राइक फोर्टिनेट के प्रमुख प्रतियोगी है। कई क्षेत्रों में फोर्टिनेट को कीमत, परफॉर्मेंस और एकीकरण के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ ग्राहक मल्टी क्लाउड समाधानों की ओर गए, जिससे फोर्टिनेट को अपने क्लाउड ऑफरिंग्स को तेजी से विकसित करना पड़ा। सप्लाई चेन मुद्दे और चिप की कमी ने भी उत्पाद डिलीवरी को प्रभावित किया।
विशेष रूप से महामारी के दौरान। कर्मचारी और संगठनात्मक चुनौतियां भी सामने आई। तेज विकास के कारण कंपनी को कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ा। फोर्टिनेट ने खुद नेटवर्क सिक्योरिटी एकेडमी शुरू करके इस कमी को दूर करने का प्रयास किया। कुछ पूर्व कर्मचारियों ने कार्य संस्कृति या प्रबंधन पर सवाल उठाए, लेकिन कंपनी ने विविधता, समावेशन और कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत किया। 2024-25 में कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी ने ग्राहक खर्च को प्रभावित किया, जिससे विकास दर पर प्रभाव पड़ा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद फोर्टिनेट ने पारदर्शिता, तेज प्रतिक्रिया और सुधार पर जोर दिया। हर विवाद या हमले के बाद कंपनी ने अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाया। कानूनी मामलों में उसने अपना पक्ष मजबूती से रखा और अधिकांश में विजयी रही। साइबर हमलों ने उसके अपने उत्पादों की विश्वसनीयता को और बढ़ाया, क्योंकि कंपनी ने दिखाया कि वह खुद भी उसी स्तर की सुरक्षा लागू करती है जो ग्राहकों को प्रदान करती है। नैतिक मुद्दों पर कंपनी ने जिम्मेवारीपूर्ण रुख अपनाया। ये चुनौतियां फोर्टिनेट की कहानी का अभिन्न अंग है। ये दर्शाते हैं कि सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। साइबर सुरक्षा जैसे जटिल क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी के लिए जोखिम स्वाभाविक है, लेकिन फोर्टिनेट ने इनका सामना न केवल किया बल्कि उनसे सीखकर खुद को और मजबूत बनाया। ये अध्याय कंपनी की कमजोरियों को नहीं बल्कि उसकी लचीलता और सुधार की क्षमता को उजागर करता है। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे फोर्टिनेट ने इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और आगे बढ़ी। फोर्टिनेट की यात्रा सिखाती है कि सच्ची सफलता चुनौतियों का सामना करने और उनसे ऊपर उठने में निहित है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 10वां चैप्टर, चुनौतियों पर विजय। फोर्टिनेट का चुनौतियों पर विजय, ये है 10वां चैप्टर। तो फोर्टिनेट कंपनी ने अपनी यात्रा में कई कठिन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार दृढ़ संकल्प, पारदर्शिता, तेज प्रतिक्रिया और निरंतर सुधार के बल पर उन पर विजय प्राप्त की। ये विजय केवल संकटों को दूर करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने कंपनी को और मजबूत, विश्वसनीय तथा नवाचारी बनाया, इनोवेटिव बनाया। कंपनी की नीति रही है कि हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा जाए, जिससे उत्पाद बेहतर हो, प्रक्रिया सख्त हो और ग्राहकों का विश्वास बढ़े। कानूनी विवादों से शुरू करके साइबर हमलों तक फोर्टिनेट ने हर मौके पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि वह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद नाम बनेगी। 2004 के ट्रेड माइक्रो पेटेंट विवाद में फोर्टिनेट ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्रेड माइक्रो के पेटेंट अमान्य घोषित हुए, जिससे कंपनी पूरी तरह निर्दोष साबित हुई। इस विजय ने फोर्टिनेट को अपनी बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रणनीति को और मजबूत करने का अवसर दिया। कंपनी ने अपने पेटेंट पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाया और आज उसके पास 1401 ग्लोबल पेटेंट तथा 1067 यूएस पेटेंट है। इसी तरह 2005 के जीपीएल उल्लंघन के मामले में फोर्टिनेट ने तुरंत सुधार किए, कोड को संशोधित किया और ओपन सोर्स समुदाय के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए। इस घटना ने कंपनी को ओपन सोर्स नीतियों को और पारदर्शी बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे भविष्य में ऐसे मुद्दे कभी नहीं आए। 2019 के व्हिसल ब्लोअर आरोपों 2019 के व्हिसल ब्लोअर आरोपों पर फोर्टिनेट ने पूरी पारदर्शिता दिखाई। कंपनी ने आंतरिक और बाहरी जांच यानी इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग किया। जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो ये मामला कंपनी के पक्ष में समाप्त हुआ। इस घटना ने फोर्टिनेट की नैतिक नीतियों, अनुपालन कार्यक्रमों और आंतरिक ऑडिट प्रक्रियाओं को और सख्त बनाने का काम किया। आज कंपनी के पास मजबूत कोड ऑफ कंडक्ट और व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कर्मचारियों और भागीदारों का विश्वास बनाए रखता है। साइबर हमलों और वल्नरेबिलिटी के मामलों में फोर्टिनेट ने उद्योग ने उदाहरण प्रस्तुत किया। 2021 में VPN वल्नरेबिलिटी
का खुलासा होते ही कंपनी ने तुरंत पेज जारी किए और ग्राहकों को अपडेट करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। 2023 के साइबर अटैक में सीमित डेटा चोरी होने पर फोर्टिनेट ने तुरंत घटना को सार्वजनिक किया, प्रभावित पक्षों को सूचित किया और सुरक्षा को और मजबूत किया। 2024 के डेटा ब्रीच और 2025 के कॉन्फ़िगरेशन लीक मामलों में भी कंपनी ने पारदर्शी रुख अपनाया, मुख्य क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रदान की और डिफॉल्ट सेटिंग्स को सुरक्षित बनाया। इन घटनाओं ने फोर्टिनेट के अपने उत्पादों की विश्वसनीयता को और बढ़ाया, क्योंकि ग्राहकों ने देखा कि कंपनी खुद भी उसी स्तर की सुरक्षा और जिम्मेवारी लागू करती है जो वह दूसरों से वादा करती है। नैतिक और भू राजनीतिक चुनौतियों पर भी फोर्टिनेट ने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहकर विजय प्राप्त की। म्यांमार में उत्पादों के संभावित दुरुपयोग के आरोपों पर कंपनी ने स्पष्ट किया कि उत्पाद केवल सुरक्षा के लिए है। इस घटना ने फोर्टिनेट को निर्यात नियंत्रण, एंड यूजर अनुपालन और मानव अधिकार नीतियों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। 2022 में रूस में ऑपरेशन बंद करने का निर्णय नैतिक दृष्टिकोण से लिया गया, भले ही इससे कुछ रेवेन्यू की हानि हुई। इस कदम ने कंपनी की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया और मानव अधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने रखा। बाजार प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों पर फोर्टिनेट ने नवाचार और एकीकृत प्लेटफॉर्म से जवाब दिया। पालो अल्टो, सिस्को और अन्य प्रतियोगियों के सामने कंपनी ने सिक्योरिटी फैब्रिक, सिक्योर SD-WAN और यूनिफाइड SASE जैसे अभियानों से अपनी स्थिति मजबूत की। क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कंपनी ने तेजी से क्लाउड नेटिव समाधान विकसित किए और प्रमुख क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ साझेदारियां की। सप्लाई चेन और चिप की कमी के दौरान फोर्टिनेट ने वैकल्पिक स्रोतों और इन्वेंट्री प्रबंधन से डिलीवरी बनाए रखी। आर्थिक मंदी और मुद्रा स्थिति के समय कंपनी ने लागत नियंत्रण और मूल्य निर्धारण रणनीतियों से ग्रोथ बनाए रखी। दोस्तों, कर्मचारी और संगठनात्मक चुनौतियों पर भी फोर्टिनेट ने सक्रिय कदम उठाए। साइबर सुरक्षा कौशल की कमी को देखते हुए कंपनी ने 2016 में नेटवर्क सिक्योरिटी एकेडमी शुरू की और 2021 में 1 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का वादा किया। यह कार्यक्रम आज वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों को मुफ्त प्रशिक्षण दे रहा है। फोर्टिवेट प्रोग्राम ने सैन्य वेटरन्स को रोजगार दिया। कार्य संस्कृति की आलोचनाओं पर कंपनी ने विविधता, समावेशन और कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लासडोर और फोर्ब्स जैसी संस्थाओं से मान्यता मिली। इन सभी विजयों का आधार फोर्टिनेट का नेतृत्व रहा है। केन शी और माइकल शी ने हर संकट में शांत और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। कंपनी की संस्कृति में पारदर्शिता, जवाबदेही, निरंतर सुधार गहराई से समाया हुआ है। हर चुनौती के बाद फोर्टिनेट ने न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि उससे सीखकर अपने उत्पादों, प्रक्रियाओं और नीतियों को बेहतर बनाया। इन विजयों ने ग्राहकों, भागीदारों और निवेशकों का विश्वास और बढ़ाया। फोर्टिनेट की चुनौतियों पर विजय उसकी लचीलता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। कंपनी ने दिखाया कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को खुद भी उच्चतम मानकों पर खड़ा उतरना पड़ता है। हर संकट ने फोर्टिनेट को और परिपक्व बनाया। आज कंपनी न केवल तकनीकी रूप से मजबूत है, बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी जिम्मेवार है। ये विजय कंपनी की सफलता की कहानी को और प्रेरणादायक बनाती है। यह अध्याय दर्शाता है कि चुनौतियां सफलता का हिस्सा है और उन पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची उपलब्धि है। आगे के अध्याय में हम कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। फोर्टिनेट की यात्रा सिखाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सिद्धांतों से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 11वें चैप्टर की ओर, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। ये है 11वां चैप्टर। तो जनवरी 2026 में फोर्टिनेट कंपनी अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर चुकी है।
और साइबर सुरक्षा तथा नेटवर्किंग के क्षेत्र में एक अटूट वैश्विक नेता के रूप में स्थापित है। कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया के सनीवेल में स्थित है, जहां वैश्विक संचालन का निर्देशन होता है। फोर्टिनेट के पास दुनिया भर में 56 से अधिक कार्यालय, 14,138 कर्मचारी और 8,90,000 से अधिक ग्राहक है। कंपनी ने 14.7 मिलियन से अधिक फोर्टिगेट यूनिट्स शिप किए हैं और उनके पास 1,401 ग्लोबल पेटेंट तथा 1,067 यूएस पेटेंट है। फोर्टिनेट फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल है और इन्वेस्टर बिजनेस डेली की बिग कैप 20 तथा फॉर्च्यून की सबसे तेज बढ़ने वाली और सबसे प्रशंसनीय कंपनियों में की सूची में बार बार स्थान बनाती है। वर्तमान में कंपनी 3 प्रमुख क्षेत्रों सिक्योर नेटवर्किंग, यूनिफाइड SASE तथा सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर केंद्रित है। फोर्टिनेट की वर्तमान स्थिति बहुत मजबूत है। कंपनी का सिक्योरिटी फैब्रिक प्लेटफॉर्म चौथी पीढ़ी में है और 500 से अधिक थर्ड पार्टी समाधानों के साथ एकीकरण करता है। FortiOS ऑपरेटिंग सिस्टम निरंतर अपडेट हो रहा है और AI ड्रिवन फीचर्स जैसे FortiAI को गहराई से एकीकृत किया गया है। कंपनी के कस्टम सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट 10वीं पीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, जो उच्च गति, कम विलंबता और ऊर्जा यानी एनर्जी एफिशिएंसी प्रदान करते हैं। FortiGuard लैब्स प्रतिदिन 100 बिलियन से अधिक सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण करती है और रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस सभी उत्पादों तक पहुंचाती है। क्लाउड सुरक्षा के क्षेत्र में फोर्टिनेट कंपनी प्रमुख पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर नेटिव समाधान प्रदान करती है और यूनिफाइड SASE में अग्रणी है। वर्तमान में फोर्टिनेट का फोकस AI और ऑटोमेशन पर है। FortiAI तथा FortiSOAR जैसे टूल्स सुरक्षा टीमों की दक्षता यानी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। कंपनी ने हाल के अधिग्रहणों जैसे 2024 में लेसवर्क और नेक्स्ट DLP तथा 2025 में एवरेस्ट के माध्यम से डेटा सिक्योरिटी, पोस्चर मैनेजमेंट, डेटा लॉस प्रिवेंशन और हाई डेंसिटी वाईफाई में अपनी क्षमताएं मजबूत की है। फोर्टिनेट की सस्टेनेबिलिटी पहल भी सराहनीय है। कंपनी ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य वैध कराए हैं और उत्पादों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाई है। NSE सर्टिफिकेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी एकेडमी के माध्यम से कंपनी ने लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया है और 2026 तक 1 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने की प्रतिज्ञा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। फोर्टिनेट की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन भी मजबूत है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रही है और उसके उत्पाद तथा सेवाएं सभी आकार के संगठनों, छोटे मध्यम व्यवसायों से लेकर बड़े उद्यमों और सरकारी संस्थाओं तक उनके द्वारा अपनाई जा रही है। गार्टनर, NSS लैब्स और अन्य विश्लेषक संस्थाओं ने फोर्टिनेट को नेटवर्क, फायरवॉल, SASE, एंडपॉइंट सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में लीडर घोषित किया है। कंपनी का चैनल पार्टनर इकोसिस्टम हजारों भागीदारों के साथ मजबूत है और ओपन फैब्रिक अप्रोच ग्राहकों को लचीलापन प्रदान करती है। भविष्य की संभावनाएं फोर्टिनेट के लिए बहुत उज्जवल है। कंपनी का मुख्य फोकस AI ड्रिवन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जनरेटिव AI का सुरक्षा में उपयोग और क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी पर है। जैसे जैसे संगठन हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड वातावरण की ओर बढ़ रहे हैं, फोर्टिनेट का यूनिफाइड SASE तथा सिक्योर नेटवर्किंग समाधान और अधिक प्रासंगिक होंगे। कंपनी 6G नेटवर्क, एज कंप्यूटिंग और IoT और OT सुरक्षा के लिए नई तकनीकें विकसित कर रही है। फोर्टिनेट का मानना है कि भविष्य में सुरक्षा और नेटवर्किंग का पूर्ण संयोजन आवश्यक होगा और उसका सिक्योरिटी फैब्रिक प्लेटफॉर्म इसी दृष्टि पर आधारित है। अधिग्रहणों की रणनीति भविष्य में जारी रहेगी। फोर्टिनेट छोटी मध्यम कंपनियों की नवाचारी तकनीकों को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत करके तेजी से नई क्षमताएं जोड़ेगी। क्लाउड सिक्योरिटी, पोस्चर मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी और जीरो ट्रस्ट जैसे
क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कंपनी का प्रशिक्षण कार्यक्रम वैश्विक साइबर सुरक्षा कौशल की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फोर्टिनेट सस्टेनेबिलिटी को भी प्राथमिकता दे रही है और हरित मानकों को अपने उत्पादों में शामिल कर रही है। भविष्य में फोर्टिनेट का लक्ष्य है कि हर संगठन, चाहे वह छोटा व्यवसाय हो या बड़ा उद्यम, सुरक्षित और तेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। कंपनी की दृष्टि एक ऐसे विश्व की है जहां सुरक्षा नेटवर्क का अभिन्न अंग हो, न कि अलग परत। केन शी और माइकल शी का नेतृत्व आज भी कंपनी को नवाचार और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में ले जा रहा है। फोर्टिनेट की भविष्य की संभावनाएं उसकी मजबूत नींव, निरंतर नवाचार और बाजार की बदलती जरूरतों को समझने की क्षमता पर टिकी है। वर्तमान स्थिति में फोर्टिनेट न केवल साइबर खतरों से लड़ रही है, बल्कि भविष्य के खतरों के लिए भी तैयारियां कर रही है। कंपनी की सफलता का राज उसकी अनुकूलन क्षमता और दीर्घकालिक दृष्टि में है। जैसे जैसे डिजिटल विश्व और जटिल होता जाएगा, फोर्टिनेट की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जाएगी। ये अध्याय कंपनी की वर्तमान ताकत और भविष्य की आशाजनक संभावनाओं को रेखांकित करता है। अंतिम अध्याय में हम फोर्टिनेट की पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकालेंगे। फोर्टिनेट का भविष्य उज्जवल है क्योंकि वह केवल आज की चुनौतियों का सामना कर रही है, न केवल आज की चुनौतियों का सामना कर रही है, बल्कि कल की जरूरतों के लिए भी तैयार है। अब दोस्तों, आखिरी और 12वां चैप्टर शुरू करते हैं, निष्कर्ष। पूरी बुक का निष्कर्ष निकालते हुए आखिरी और 12वां चैप्टर। तो फोर्टिनेट कंपनी की सफलता की कहानी एक असाधारण यात्रा है जो नवाचार, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर अनुकूलन की मिसाल प्रस्तुत करती है। 2000 में सनीवेल, कैलिफोर्निया में केन शी और माइकल शी द्वारा स्थापित ये छोटी कंपनी आज साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग के क्षेत्र में वैश्विक नेता बन चुकी है। फोर्टिनेट ने साबित किया कि एक स्पष्ट दृष्टि, सुरक्षा को नेटवर्किंग का अभिन्न अंग बनाना, उसके साथ असंभव प्रतीत होने वाली उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। कंपनी की यात्रा छोटे स्टार्टअप से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनीज तक, एक उत्पाद से लेकर 50 से अधिक एंटरप्राइज ग्रेड समाधानों तक और कुछ कर्मचारियों से लेकर 14,000 से अधिक वैश्विक टीम तक की है। ये कहानी केवल तकनीकी सफलता की नहीं, बल्कि मानवीय इच्छा शक्ति, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेवारी की भी कहानी है। फोर्टिनेट की सफलता का मूल मंत्र रहा है एकीकृत सुरक्षा। जहां अन्य कंपनियां अलग अलग उत्पाद बेचती रही, फोर्टिनेट ने 2002 में फोर्टिगेट के साथ यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट की अवधारणा पेश की। कस्टम ASIC तकनीक, FortiOS ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर ने कंपनी को प्रदर्शन, लागत और एफिशिएंसी में अजेय बना दिया। फोर्टिगार्ड लैब्स का थ्रेट इंटेलिजेंस, FortiAI का जनरेटिव AI उपयोग और सिक्योर SD-WAN तथा यूनिफाइड SASE जैसे समाधान आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौतियों, क्लाउड माइग्रेशन, हाइब्रिड वर्क और बढ़ते साइबर खतरों का जवाब है। कंपनी के 1401 यानी 1401 ग्लोबल पेटेंट और 8,90,000 से अधिक ग्राहक इस नवाचार की गवाही देते हैं। कंपनी ने चुनौतियों का सामना भी बखूबी किया। कानूनी विवादों, साइबर हमलों, नैतिक सवालों और भू राजनीतिक दबावों के बावजूद फोर्टिनेट ने पारदर्शिता, तेज प्रतिक्रिया और सुधार पर जोर दिया। हर संकट ने कंपनी को और मजबूत बनाया। रूस में ऑपरेशंस बंद करने जैसे निर्णयों ने उसकी नैतिक प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने रखा। फोर्टिनेट ने न केवल अपने ग्राहकों की बल्कि अपनी खुद की सुरक्षा को भी उच्चतम मानकों पर रखा। ये विजय दर्शाती है कि सच्ची सफलता संकटों में भी सिद्धांतों पर अड़िग रहने में निहित है। फोर्टिनेट का सामाजिक योगदान भी प्रशंसनीय है। नेटवर्क सिक्योरिटी एकेडमी और NSE सर्टिफिकेशन ने लाखों लोगों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया। फोर्टिवेट प्रोग्राम ने सैन्य वेटरन्स को नई जिंदगी दी। कंपनी ने 2026 तक 1 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का वादा किया, जो साइबर सुरक्षा कौशल की वैश्विक कमी को
दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सस्टेनेबिलिटी पहलों ने पर्यावरणीय जिम्मेवारी को भी प्राथमिकता दी। फोर्टिनेट ने दिखाया कि एक व्यावसायिक कंपनी सामाजिक भलाई के लिए भी बड़ा योगदान दे सकती है। आज जनवरी 2026 में फोर्टिनेट की स्थिति अभूतपूर्व मजबूत है। वह न केवल साइबर खतरों से लड़ रही है, बल्कि भविष्य के खतरों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और 6G के लिए भी तैयारियां कर रही है। कंपनी का ओपन इकोसिस्टम, रणनीतिक अधिग्रहण और चैनल पार्टनर नेटवर्क उसे बाजार में लचीला और आगे रखते हैं। केन शी और माइकल शी का नेतृत्व आज भी कंपनी को सही दिशा में ले जा रहा है। फोर्टिनेट की कहानी सिलिकॉन वैली की उद्यमशीलता, भाईचारे और तकनीकी जुनून की सबसे सुंदर मिसाल है दोस्तों। फोर्टिनेट की सफलता की कहानी उन सभी उद्यमियों, इंजीनियरों और पेशेवरों के लिए प्रेरणा है जो बड़ा सपना देखते हैं। ये सिखाती है कि नवाचार कभी रुकना नहीं चाहिए। चुनौतियां अवसर है और सिद्धांतों पर चलकर ही स्थायी सफलता मिलती है। कंपनी ने साबित किया कि सुरक्षा केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, एक सोच है जो लोगों, उपकरणों और डेटा को हर जगह सुरक्षित रखता है। फोर्टिनेट ने साइबर सुरक्षा को नया आयाम दिया और डिजिटल विश्व को अधिक सुरक्षित बनाया। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। फोर्टिनेट का भविष्य और भी उज्जवल है, क्योंकि वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है जो अभी सामने भी नहीं आई। कंपनी की कहानी जारी है, नवाचार की, सुरक्षा की और मानव प्रगति की। फोर्टिनेट न केवल एक कंपनी है, बल्कि एक दृष्टि है जो कहती है डिजिटल दुनिया में कोई भी असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। इस सफलता की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, दृढ़ इच्छा शक्ति और सही दृष्टिकोण से कुछ भी संभव है। फोर्टिनेट की सफलता की कहानी समाप्त नहीं होती। ये हर दिन नई उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रही है। ये एक प्रेरणा है, एक सबक है और एक वादा है कि सुरक्षित डिजिटल भविष्य संभव है। धन्यवाद दोस्तों। फोर्टिनेट आपने दुनिया को अधिक सुरक्षित बनाया। फोर्टिनेट ने दुनिया को अधिक सुरक्षित बनाया। दोस्तों, एक फोर्टिनेट कंपनी जो एक शुरुआत से लेकर आज तक पूरी कहानी मैंने एक प्रेरणादायक अंदाज में एक व्यवसाय की कहानी आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ आपको ये पुस्तक, किताब, आई बुक अच्छी लगी होंगी और दिल की गहराई मिलते हैं एक नई आई बुक में और दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।